ओके, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है कौल ज्ञान निर्णय तंत्र। यानी कि मेनली मैं कहूँ तो हम काल विद्या यानी कि टाइम को एक अलग ही रूप में आज हम देखने वाले हैं। यहाँ पे समय समय या काल कह लो, इसको हम एक अलग ही वे में देखेंगे। और यहाँ पे कुछ मतलब एक बहुत ही डीप रूल्स हैं जो जुड़े हुए हैं कुंडलिनी से। जब मैं पहली बार इसको मतलब मैं अध्ययन किया था तो बहुत ही अलग अलग चीज़ें मैंने पढ़ी इसके बारे में। तो मेनली ये इसको मतलब आज से करीब मतलब 1200 साल पहले मतलब अनुमान लगाया गया है कि लिखा गया था हमारे मच्छिंद्र नाथ जी द्वारा, जो एक मतलब में भी एक कश्मीरी सैविज्म के ही रहे होंगे। जिसमें मतलब इस ग्रंथ में हमें साधना, रहस्यवादी अनुभव और अद्वैत यानी कि नॉन डुअलिज्म के बारे में मिलता है। साधना यानी कि जो हम मतलब करते हैं ना साधना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं साधना को। देन रहस्यवादी अनुभव यानी कि जो मिस्टिकिज्म का मतलब जो एहसास है। रहस्यवादी अनुभव यहाँ पे क्या है? जो सामान्य चेतना, एक व्यक्ति अगर सामान्य चेतना की सीमाओं को पार करता है, एक गहरी आध्यात्मिक ईश्वरीय अनुभव में प्रवेश करता है, तो इसको हम शब्दों से परे हो जाता है ना वो, तो इसीलिए इसको हम रहस्यवादी अनुभव कहते हैं। स्वयं से परे जाना, अद्वैत की स्थिति को मतलब अनुभव करना, एंड असीम आनंद यानी कि इटर्नल ब्लीस, और काल, स्थान और आत्मा की समाप्ति को यहाँ पे रहस्यवादी अनुभव कहा जाता है। या आप इसको समझ सकते हो शून्यता, वननेस यानी कि एकत्व का एहसास, प्रकाश और ऊर्जा की अनुभूति, अनहद नाद और दिव्य ध्वनियों का मतलब सुनना, उसके बाद परम आनंद यानी कि परमानंद का अनुभव को रहस्यवादी अनुभव कहा जाता है। यहाँ पे एक कबीर जी का एक दोहा मतलब मैं पढ़ना चाहूँगा। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में। कितना मतलब ये जुड़ा हुआ है हमारे जीवन के साथ। ईश्वर कोई बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। मोको कहीं ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो एकांत निवास में। यानी कि मैं बहुत अकेला तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ हूँ। मैं बहुत अकेला हूँ। अलग अलग ग्रंथ अलग अलग चीज़ें मतलब अलग अलग चीज़ों का बखान करती हैं, लेकिन हमको बस स्पिरिचुअलिटी को मतलब जानना है, एंड उसको मतलब एक अलग ही वे में एक्सपीरियंस करना है। तो काल यानी कि समय, या फिर जो मेनली इसको हम काल ही बोलते हैं। तो काल को केवल समय की अवधारणा नहीं माना गया, बल्कि इसे ब्रह्मांड की मूलभूत ऊर्जा के रूप में देखा जाता है। यहाँ पे दो तरह के काल जो इसको हम जानते हैं, यानी कि संहारक काल, डिस्ट्रक्टिव टाइम, एंड महाकाल, शिवा एज द टाइम को हम महाकाल बोलते हैं। और मुक्तिदायक काल यानी कि लिबरेटिंग टाइम। जो मान लो कि शिव जी को यानी कि महाकाल को हम ब्रह्मांड को समस्त ब्रह्मांड को अंततः समाप्त कर देता है, इसी को हम महाकाल बोलते हैं। नॉर्मली आप इसको जानते हो। लेकिन 16 कला यानी कि फेजेस ऑफ टाइम्स, पहले आता है चंद्रकला। इसको मैं डिटेल में बोलूंगा, लेकिन प्रत्येक कला आखिर क्या मतलब बताती है? ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति। ये आपकी इन तीन चीजों को मतलब बूस्ट करती है, अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो। इन 16 कलाओं से गुजर कर एक व्यक्ति समय को मतलब समय के पार चला जाता है, बियॉन्ड टाइम। इसी को यहाँ पे काल विद्या साधना बोलते हैं। कोई मतलब मंत्र की आवश्यकता नहीं, कोई भी मतलब कोई साधना या फिर कोई मतलब योग क्रियाएं जैसी हो गई, इन चीजों की मतलब कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। और भी मतलब ऐसे ऐसे शब्दों का जिक्र मिलता है जो मतलब आपकी सोच के भी परे होगा, क्योंकि मैं भी इन चीजों को नहीं समझ पाया। कालाग्नि रुद्र योग, ये कैसा मतलब एक वर्ड है, आप खुद समझिए इसको, क्योंकि ये एक तांत्रिक साधना है। कालाग्नि रुद्र योग, इसके माध्यम से अपने भीतर काल के संहारक और मुक्तिदायक पहलुओं को अनुभव किया जाता है। इसके बाद एक और शब्द है पंचम आकार साधना। ये मतलब मुझे मेरी समझ में आ रहा है, ये पंचम आकार यानी कि जो यहाँ पे मेंशन है, मांस मध्य मत्स्य मुद्रा मैथुन, को तंत्र के उच्चतम रहस्यों में से एक माना गया है। लेकिन इसका गूढ़ अर्थ केवल शाब्दिक नहीं और मानसिक और आध्यात्मिक भी है। तो इसको हम मतलब जाने देते हैं जो भी है ये। प्राण और काल में क्या संबंध है?
सांस और काल के बीच एक गहरा संबंध बताया गया है। प्राणायाम को काल का नियंत्रण करने का सर्वोत्तम उपाय माना जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि ऐसे भी योग और प्राणायाम मौजूद हैं जो मेनली बोलते हैं कि अ, आपकी उम्र को मतलब स्लो कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं। जो ज़्यादातर लोग मतलब बहुत धीरे धीरे बूढ़ा होते हैं जो भी प्राणायाम और जो योग क्रियाएं करते हैं, आपने सुना है ना, मतलब जो स्लो डाउन कर देना एज को। तो ऐसे प्राणायाम और योग क्रियाएं भी होती हैं। हाँ, एक, हाँ, खेचरी मुद्रा, जीभ को उल्टा मोड़कर ब्रह्मरंध्र ब्रह्मरंध्र में स्थापित करना को विशेष रूप से महत्व दिया गया है, जिससे साधक काल के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। एक मुद्रा है खेचरी मुद्रा, मैंने ये देखा है, लेकिन ब्रह्मरंध्र के बारे में मुझे नहीं पता। शायद एक योग क्रिया हो सकता है ये। देन आता है काल विद्या में आखिर क्या दार्शनिक महत्व है। यहाँ पे आपको मतलब ऐसा क्या जानने को मिलता है। काल और माया, काल को माया का एक रूप माना गया है। या आप ध्यान देना, ऑलरेडी हम जानते हैं कि समय से ही मतलब भौतिक अस्तित्व, यानी कि इस मायावी दुनिया का निर्माण होता है, इसीलिए काल को माया का एक रूप माना गया है, जो हमारे वास्तविक स्वरूप यानी कि शुद्ध चेतना जो बोलते हैं कि जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस कह लो या फिर कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कह लो, इसको ढक देती है। इसके बाद काल और शिवयोग। आप जानते हो कि ये कौल ज्ञान निर्णय तंत्र है, इसीलिए यहाँ पे शिव जी का मतलब उल्लेख मिलता है। मेनली ये कॉन्वर्सेशन होता है शिव जी और पार्वती जी के बीच में। तो यहाँ पे काल और शिवयोग के बारे में ये लिखा है कि शिव को महाकाल कहा जाता है क्योंकि वे काल से परे स्थित हैं। साधक जब अपनी चेतना को शिव में स्थिर करता है तो वो काल की सीमाओं से पार हो चला जाता है। हाँ, इसी को ही मतलब मेनली काल शिवयोग कहा जाता है। देन आता है काल और आत्मज्ञान। आत्मज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है कालातीत। मैंने इसको मतलब अपने पिछले वीडियोस में भी मेंशन किया है कि कालातीत अवस्था आता है, यानी कि जहाँ पर प्रेजेंट हमारा मतलब फ्यूचर, पास्ट एंड प्रेजेंट मतलब एक हो जाता है। इसको कालातीत अवस्था कहा जाता है, यहाँ की जहाँ पे मतलब एक तरीके से कह लो कि समय एग्जिस्ट नहीं करता। कालातीत अवस्था मैंने ये पहले बोला था। तो हमने यहाँ पे हम तीन दार्शनिक कोण मतलब तीन दार्शनिक कोण जाने, जो है पहला काल और माया, काल और शिव योग, और काल और आत्मज्ञान। ओके, तो मतलब आपको मतलब समझे ना जो बोला मैंने अभी। एंड वॉइस क्लियर आ रही है ना। समझ में कम आ रहा है तो मेनली हम कौल ज्ञान नेत्र तंत्र की बात कर रहे हैं, आप मतलब समझना। तो इसमें आखिर है क्या। तो ये मेनली एक कॉन्वर्सेशन है शिव जी और माता पार्वती के बीच में, जहाँ पर माता पार्वती सवाल करती हैं शिव जी से कि आप समय के परे क्या हो आप। मतलब आपको महाकाल कहा जाता है कि आपकी क्या रहस्य हैं, आपको कैसे जाना जाता है, आप चैतन्य हो तो आप कहाँ वास करते हो। ऐसे बहुत सारे सवाल माता पार्वती शिव जी से करते हैं, जैसे कि अमृत जो अमृत ज्ञान मतलब एक बार दिया था उन्होंने, उसी प्रकार का एक विज्ञान भैरव, हाँ, विज्ञान भैरव तंत्र में जैसा था, ये भी एक कौल ज्ञान नेत्र तंत्र है, जहाँ पर शिव जी अपने अपने आप को काल के रूप में उजागर करते हैं। यही है मेन कॉन्सेप्ट, यही है। तो यहाँ पे मतलब तीन दार्शनिक कोण हैं, यानी कि काल और माया। आप जानते हो कि टाइम की वजह से ही इल्यूजन क्रिएट होता है, जो काल को माया का एक रूप माना गया है इसीलिए। एंड यू नो कि शिव जी को मतलब शुद्ध चेतना कहा जाता है। तो काल और शिवयोग क्या है। शिव को महाकाल कहा जाता है क्योंकि वो काल से परे हैं। साधक जब अपनी चेतना को शिव में स्थिर करता है तो वो काल की सीमाओं, यानी कि जो नॉर्मल टाइम है, समय की सीमाओं को वो पार कर देता है। एंड देन आखिर में आता है कालतीत अवस्था का जो जिक्र है कि काल और आत्मज्ञान। जो मैंने अपने पिछले वीडियोस में बोला था कि जब एक व्यक्ति मतलब इस अवस्था में जाता है तो प्रेजेंट मोमेंट, पास्ट और फ्यूचर,
ये तीनों मर्ज हो जाते हैं और ये मतलब एग्जिस्ट नहीं करते, इसी को हम कालातीत अवस्था कहते हैं। तो आखिर हमें यहाँ पे क्या सीखने को मिलेगा? पहली बात, ये कुंडलिनी के साथ जुड़ी हुई है और यहाँ पे हमें 16 कलाएं यानी कि एक अलग ही प्रकार 16 कलाएं मतलब जो मैं कृष्ण जी की मतलब भागवतम की बात नहीं कर रहा, ये अलग ही प्रकार का, क्योंकि यहाँ पे तांत्रिक फिलॉसफी का जिक्र है। तो यही हम जानने वाले हैं कि क्या रहस्य है कुंडलिनी योग में इसका। अब समझे आप दिनेश जी? ओके, तो शुरू करते हैं इसके मतलब और आगे जाते हैं। आपके एक शुरू करने से पहले आपको मतलब सब सभी से सवाल करना चाहूँगा कि आपके लिए समय नहीं, समय और काल में बहुत डिफरेंस है। आपके लिए काल क्या है? मैं समय की बात नहीं कर रहा, मैंने पहले भी बोला था, अपने पिछले के वीडियोस में भी बोला हूँ कि अ, समय एक डिफरेंट चीज़ है। समय एक बहुत ही अलग चीज़ है। लेकिन काल क्या है? काल चक्र भी नहीं, आपके लिए बस काल क्या है? अगर आपका अलग डेफिनेशन है तो वो आप बोल सकते हो, कोई झिझक नहीं। मैं भी बोलूँगा कि मेरे लिए काल क्या है, मैंने पहले भी ये बोला हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग काल वो है जो बस क्षय करती चली जाती है, जो मतलब एक अ, अस्थाईपन जो है ना, कि हर एक चीज़ को मतलब अंदर से मतलब निगल जाना, मतलब बहुत स्लोली, बहुत धीरे धीरे। एक ऐसी ऊर्जा है, काल एक ऐसी ऊर्जा है मेरे लिए, जो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर और बहुत ही मतलब स्लोली हर एक चीज़ को ऐसे निगलती है, जैसे मतलब हमें पता नहीं चलता। क्योंकि अभी हम बात कर रहा है, बात कर रहे हैं, मतलब अभी हम बात कर रहे हैं, तो अभी प्रेजेंट मोमेंट में भी हम क्षय हो रहे हैं, मतलब हम मर रहे हैं। आपको बस पता नहीं कि हम मर रहे हैं। इसी को ही मैं काल कहता हूँ। ये मैंने अपना मतलब ओपिनियन दिया इसके ऊपर कि मेरे लिए काल क्या है। एक एक तरीके से आप ब्लैक होल भी बोल सकते हो। एक मिस्टीरियस चीज़ है ये। और हाँ, ये मतलब यूनिवर्स और नेचर की हर एक चीज़ में मतलब ये वास करती है, हर एक चीज़ में समाई हुई है। खेचरी मुद्रा एंड जो ब्रह्मांड, हाँ, ये सब मतलब आउट ऑफ कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं इसको। तो मैंने आपको पूछा था मतलब काल के बारे में, देन आता है कि इसके तीन प्रमुख मतलब रूप होते हैं, ये आप जानते हो, डिस्ट्रक्टिव, क्रिएटिव एंड लिबरेटिंग, यानी कि संहारक काल, सृजनशील काल और मुक्तिदायक काल। आप तो जानते हो संहारक यानी कि जो समय मतलब जो जो काल हमें मतलब खत्म करता है। सृजनशील यानी कि काल निर्माण भी करता है, जन्म भी देता है ना, समय की वजह, काल की वजह से ये सब होता है। देन आता है मुक्तिदायक काल। यदि साधक समय को समझ ले और उसे अपने नियंत्रण में ले ले तो वो काल से परे चला जाता है, इसी को हम मुक्तिदायक काल बोलते हैं। तो भौतिक शरीर समय यानी कि काल के अधीन है, क्योंकि ये जन्म होती है, उसकी बढ़ोतरी होती है और ये मृत्यु से गुजरता है। मन भी समय के अधीन है, क्योंकि ये बीते हुए कल में उलझता है और ये भविष्य की चिंता करता है। आत्मा ही वो तत्व है जो समय से परे है, लेकिन हमें इसे अनुभव करने के लिए साधना करनी होती है। और काल विद्या में ऐसे ही साधना के बारे में लिखा हुआ है। व्हाट इज द मिस्ट्री बिहाइंड आवर कॉन्सियसनेस? मैं आत्मा को कभी कभी कॉन्सियसनेस भी समझ लेता हूँ।
तो इसका रहस्य क्या है काल विद्या में? समय को केवल बाहरी घड़ी में ना देखें बल्कि इसे अपनी चेतना में अनुभव करें। साधना के माध्यम से हम समय की गति को समझ सकते हैं और उसे रोक भी सकते हैं। यदि हम काल के रहस्य को समझ लें तो हम शिव यानी कि काल तीर्थ से जुड़ सकते हैं। मैंने ये सुबह लिखा था, मतलब एक पैसेज मतलब सूझ नहीं रहा था, तो आपको मतलब सुनाने के लिए मैं पैसेज लिखता रहता हूँ, वीडियोज़ में आप जो सुनते हो और यहाँ जो अभी सुन रहे हो, मैं एक मतलब पोइटिक वे में हर एक चीज़ को मतलब डिस्क्राइब करना मुझे पसंद है। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने कि समय को केवल बाहरी घड़ी में ना देखो बल्कि इसको अपने चेतना चेतना से अनुभव करो। साधना के माध्यम से हम समय की गति को समझ सकते हैं और इसे रोक भी सकते हैं। यदि हम काल के रहस्यों को समझ लेते हैं तो हम शिव यानी कि कालतीत से जुड़ सकते हैं। शिव को आप कालतीत भी बोल सकते हो क्योंकि वो बियॉन्ड टाइम है। काल महाकाल में बदलता है। जब व्यक्ति सांसारिक बंधनों में रहता है तो समय उसे धीरे धीरे मृत्यु की ओर धकेलता है। ये बहुत ही एक कॉमन रूल है यूनिवर्स का, या फिर लॉ कह लो। जो भी मतलब सांसारिक बंधनों में रहता है तो समय उसको मतलब धीरे धीरे मृत्यु की ओर ढकेलता रहता है। लेकिन जब साधक काल महाकाल में बदलने की प्रक्रिया को समझ लेता है तो समय के प्रभाव से वो मुक्त हो जाता है, यानी कि समय वहां से हट जाता है। यहाँ पे कुंडलिनी का मतलब एक बात जिक्र है। हमारे शरीर में सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से प्रवाहित ऊर्जा को काल से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे आता है कुंडलिनी का। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो साधक काल की सीमाओं को पार कर सकता है। इस स्थिति में व्यक्ति अतीत और भविष्य से परे जाकर शुद्ध वर्तमान की स्थिति में बदल जाता है। तो मुझे जो यहाँ पे मतलब लगा पॉइंट यहाँ पे एक है कि हमारे शरीर में सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से प्रवाहित ऊर्जा को काल काल माना जाता है। जो सुषुम्ना नाड़ी से जो ऊर्जा गुजरती है ना, उसको मेनली काल बोला गया है। यहाँ पे साधना का मंत्र भी कुछ मेंशन है, मतलब काल चक्र यंत्र, कुछ कुछ मंत्र यहाँ पे मेंशन है। कालाग्नि रुद्र योग की ये बात भी मेंशन है। इस साधना में साधक अपनी चेतना को काल की अग्नि में लीन करता है। ये क्रिया उसे समय के प्रभाव से मुक्त करने के लिए सहायक होती है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि हम तांत्रिक साधना की बात नहीं करते। उसके बाद पंचमा, मैं बस ऐसे ही बेसिक के लिए बोल रहा हूँ, इसमें हम डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। पंचमाकार साधना, 5M प्रिंसिपल बोला जाता है इसको। इसे वामाचार साधना कहा जाता है। वामाचार इसका क्या मतलब बना? इस जिसमें 5 विशेष तत्वों का प्रयोग किया जाता है: मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, अल्कोहल, मीट, फिश, मिस्टिक गेस्चर्स और सेक्सुअल यूनियन। तांत्रिक साधना में ये चीज चीज बहुत मतलब मानी जाती है, परंतु इसका असली असली अर्थ आंतरिक ऊर्जा को जाने दीजिए। तांत्रिक साधना उतना नहीं पढ़ेंगे हम। ओके, तो हम डायरेक्ट स्पिरिचुअलिज्म की ओर मुड़ते हैं। जो 16 कलाओं की बात कर किया था मैंने, तो इसको हम समझते हैं कि आखिर ये 16 कला आखिर है क्या। ओके अनिकेत जी, आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है यहाँ पे। क्या हम कॉन्शियसनेस को देख सकते हैं? आखिर कॉन्शियस होने का पता कैसे चलेगा कि हम अभी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों में पहचान कैसे, क्योंकि दोनों एक्शन में हम करता हैं, दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, कैसे पहचानें? कॉन्शियसनेस को देखा नहीं जा सकता क्योंकि वो एक फिजिकल चीज़ नहीं है। क्योंकि अगर आप मतलब स्टिल हो, पूरा का पूरा मतलब स्थिर हो ना, तो वही कॉन्शियसनेस है। मतलब अगर आप, मैं भी कॉन्शियसनेस नहीं है, क्योंकि ये एक ईगो ईगो की ओर चला जाता है। इसको शब्दों में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस है ना। ध्यान क्यों भटकता है, इससे कैसे स्थिर किया जाए? पहली बात, ध्यान को स्थिर करना नहीं होता। अगर आपने मतलब फ्लो का स्टेट जाना है कि बस बहते अपने आप को बस सरेंडर कर देना, हाँ ये एक बेस्ट एग्जांपल है। जब आप अपने आप को सरेंडर कर देते हो यूनिवर्स की ओर, तो ऑटोमेटिकली मतलब ध्यान हो जाता है ये। ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं इस 16 कला को। इसको डिवाइन एनर्जी भी माना जाता है, यानी कि 16 कलाज यानी कि शक्ति। ये विभिन्न स्तरों की मतलब ये प्रतिनिधित्व करता है।
मे भी पहले आपको समझ ना आए ये, लेकिन एक एक करके समझते हैं आखिर ये 16 कलाएं हैं क्या। और हाँ, मैं पहले बोल देता हूँ कि इन 16 कलाओं को पार करने के बाद एक व्यक्ति समय की चक्रों से मतलब मुक्त हो जाता है और उसका कुंडलिनी मतलब स्टेबल रह जाता है। अकॉर्डिंग टू तांत्रिक फिलॉसफी, कौल ज्ञान, निर्णय तंत्र। तो पहले कला की ओर हम आगे बढ़ते हैं। चंद्र कलाएं और तंत्र साधना का उनका महत्व क्या है। पहला कला है चंद्र कला। वेट वेट, मैंने मतलब मिस कर दिया एक। ओके, तो यहाँ पे मेंशन है एक बात। इन 16 कलाओं को करने से पहले आपको फूल समर्पित करना होता है। ये पुष्प हमारी धरती लोक में नहीं मिलते, तो ये कहाँ मिलेंगे। चलो एक मतलब एक पहेली की तरह आपसे पूछता हूँ। यहाँ पे ये बोले हैं कि ये साधना करने से पहले, साधना मतलब ये मेडिटेशन टाइप आप समझ लो कि ये साधना करने से पहले आपको फूल चाहिए होंगे जो इस धरती लोक में नहीं मिलते। ये फिजिकल नहीं है, तो ये फूल क्या हो सकता है। आप अपना मतलब थोड़ा जोर लगाओ अपने मन पे और बोलो कि ये फूल आखिर हो क्या सकता है। चक्र फूल नहीं है। और मतलब कोशिश कीजिए, जितने लोग भी सुन रहे हो, ऐसे कौन से फूल हैं जिनको हमको समर्पित करना होता है ये करने से पहले। समर्पण तो करना होगा। आपने मतलब कॉस्मिक कॉन्सियसनेस जो बोले हैं, भावना को समर्पण करना, हाँ। आप थोड़ा थोड़ा मतलब ठीक ही बोले। ये यही है। पहला फूल है अहिंसा। उसके बाद दूसरा है इंद्रिय निग्रह, दान, संतोष, दया, क्रूरता क्रूरता से मुक्ति, ध्यान और ज्ञान। इसको हम मेंटल फ्लावर बोला गया है इसमें। हाँ, काम क्रोध लोभ मोह, नलेश आप बिल्कुल सही बोले। ये भी है। किसी को हानि ना पहुंचाना, अपनी वासनाओं को नियंत्रित करना, हर चीज को शिव को समर्पण करना, हर स्थिति में स्थिरता लाना, सभी जीवों को एक समान देखना, घृणा से मुक्त होकर करुणा को अपनाना, शिव के भीतर विलीन हो जाना और आत्मा और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना, ज्ञान। ये सभी प्रकार के फूल हैं जिनको हमें पहले समर्पित करना होता है शिव जी की ओर। तभी एक व्यक्ति मतलब इस साधना की ओर अग्रसर हो सकता है। ओके, तो हम फिर से आगे जाते हैं। ये फूल तो गए, अब आता है कलाएं, 16 कलाएं। इसको डिटेल में बोलने से पहले मतलब मैं बोल देता हूँ कि ये है क्या। अमृत कला, मंदा कला, पूर्ण कला, उषा कला, त्वष्टा कला, धृत कला, ध्रुवा कला, अ, वायु कला, निर्झरा कला, रसा कला, सत्या कला। उसके बाद विद्युत कला, तपस्विनी कला, जर कला, श्री कला और चंद्रिका कला। एक्चुअली ये कहीं ना कहीं हमारे कुंडलिनी से जुड़े हुए हैं ना, इसीलिए नाम ऐसे ऐसे दिए गए हैं। लेकिन इनका मीनिंग नॉर्मली सिंपल ही है। तो पहले हम समझते हैं अमृत कला क्या है। आप सुन रहे हो ना सब लोग, मतलब आवाज आ रही है तो। ओके। आज का भी मतलब सेशन मुझे मतलब बहुत ही डीप फ्लो लग रहा है कि हर एक चीज मतलब फ्लो के साथ जा रही है। ओके, तो हम शुरू करते हैं अमृत कला से। आप लोग मतलब ध्यान से सुनना। इसके बाद खत्म हो जाएगा ये मतलब जो काल विद्या था ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि इन 16 कलाओं को जानने के बाद एक व्यक्ति समय समय चक्र के बियॉन्ड चला जाता है। तो ये आज इतना रहेगा ये।
तो शुरू करते हैं अमृत कला से। अमरत्व की स्थिति को अमृत कला कहा जाता है, द स्टेट ऑफ इमोर्टलिटी। अमृत का अर्थ है अमरता। ये आप जो जानते हो, जो जीवनदायी रस हम बोलते हैं, ये वो स्थिति है जिसमें साधक मृत्यु के भय से मुक्त होता है। तो आपको अपने भीतर ये जागृत करना है कि आप मृत्यु के भय से मतलब मुक्त हो जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे भीतर मृत्यु का भय होता है। आप भले ही बोल दो कि मैं मृत्यु से नहीं डरता, या आप मानते हो अंदर से, लेकिन एक डर, एक घबराहट, या फिर एक जो बोलते हैं ना कि फियर ऑफ द अननोन बोला जाता है इसको, कहीं ना कहीं, कहीं तो मतलब एक छोटी सी मात्रा में भी हमारे भीतर एक डर होता है मृत्यु के प्रति। ओके। यह ब्रह्मरंध्र यानी कि सहस्रार चक्र से संबंधित है, जहां से अमृत प्रवाहित होता है। यहाँ पे सहस्रार चक्र को ब्रह्मरंध्र बोला गया है हमारे कौल ज्ञान नेत्र तंत्र में, कौल ज्ञान निर्णय तंत्र में, सॉरी। तंत्र में कहा जाता है कि शरीर में अमृत बहता है, लेकिन हम इसे पहचान नहीं पाते। जब कुंडलिनी ऊर्जा सहस्रार चक्र तक पहुंचती है, तब साधक अमृत रस का अनुभव करता है। आप इसको ध्यान से सुनना। ये स्थिति काल से परे जाने की स्थिति होती है, जहां मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं रहता। जब साधक जब साधक गहरी समाधि यानी कि डीप मेडिटेशन में चला जाता है, तब उसका शरीर हल्का और आनंदमय हो जाता है। उसे अनुभव होता है कि वो शुद्ध चेतना, ना कि शरीर, यही अमरत्व की स्थिति है। आप समझे इसको, पहले मैंने जो भी बोला कितना मतलब आनंदमय था ये। देन हम आगे बढ़ते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूँ, मतलब एक अच्छा लगेगा। ओके, थोड़ा स्पीड बोल दिया मैंने। ओके। तो अमृत का अर्थ है अमरता या जीवनदायी रस। ये वो स्थिति है जिसमें साधक मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। तो पहला कला आप में मतलब डेवलप करना होगा कि आप मृत्यु के भय से पूरा मुक्त हो जाओ। देन आता है इसको ब्रह्मरंध्र यानी कि सहस्रार चक्र, जो क्राउन चक्र है, वो संबंधित है इस चीज से, जो अमृत प्रवाहित होती है क्राउन चक्र में। तंत्र में कहा जाता है कि शरीर में अमृत बहता है, लेकिन हम इसे पहचान नहीं पाते। जब कुंडलिनी ऊर्जा सहस्रार चक्र तक पहुंचती है जब कुंडलिनी ऊर्जा सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है, तब साधक अमृत रस का अनुभव करता है। ये स्थिति ये स्थिति काल के पार जाने की स्थिति होती है, जहां मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं रहता। जब साधक गहरी समाधि यानी कि डीप मेडिटेशन में चला जाता है, तब उसका शरीर हल्का और आनंदमय हो जाता है। उसे अनुभव होता है कि वो शुद्ध चेतना है, ना कि शरीर। यही अमरत्व की स्थिति है, और इसी को ही अमृत कला कहा जाता है। ओके। देन आता है दूसरे नंबर पे मनात कला। मनात नहीं, मंदा कला। मानसिक स्थिरता। मंदा कला को मानसिक स्थिरता कहा जाता है, यानी कि मेंटल स्टेबिलिटी। मंदा का अर्थ है स्थिरता। आप इसको याद रखना, शायद काम आ सकता है। मंदा का अर्थ है स्थिरता या मानसिक संतुलन, एक बैलेंस लाना। ये कला अज्ञा चक्र यानी कि जो थर्ड आई चक्र, या फिर जो इसको यहाँ पे भूमध्य चक्र माना जाता है इसको, हाँ, हमारी इंद्रियां, विचार और भावनाओं में हमें विचलित करती है। लेकिन जब साधक इस कला को प्राप्त करता है, तो उसका मन स्थिर हो जाता है। वो किसी भी परिस्थिति में शांत होकर निर्विकार रहता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्थित प्रज्ञ योगी, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, स्थित स्थित प्रज्ञ योगी बनने की सलाह दी। इसका अर्थ है कि कोई भी परिस्थिति हो, मन विचलित ना हो। तो ये यही बात है कि मंदा कला में आपको मतलब अ, मंदा कला में आपको स्थिरता लानी है मन में, जो भूमध्य चक्र के साथ जुड़ा है। ये ओशो, हाँ,
ओशो ने मतलब बहुत सारे तांत्रिक फिलॉसफी का भी मतलब डिस्क्राइब किया है ना। आपने सुना होगा ये। तीसरे नंबर पर आता है पूर्ण कला, यानी कि आत्मज्ञान की पूर्णता। आप देख सकते हो तीसरे में ही ये चला आया है, द कंप्लीटेशन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। पूर्णा का अर्थ है पूर्णता, अर्थात आत्मा और ब्रह्म का मिलन। ये कला साधक को पूर्ण आत्मज्ञान यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन की ओर ले जाता है। साधक जब अपनी चेतना को शिव में विलीन कर देता है तब वो पूर्ण बन जाता है। ये कला विशुद्धि चक्र यानी कि जो थ्रोट चक्र है इससे संबंधित है, जो उच्चतम सत्य को प्रकट करता है। जैसे दधीची ऋषि ने अपने शरीर को दान कर दिया क्योंकि उन्हें ज्ञान था कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। तो ये था पूर्ण कला यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन का, कंप्लीट कंप्लीट सेल्फ रियलाइजेशन। अब आता है पूसा कला, जो एनर्जी में बैलेंस लाना, मतलब अनंत ऊर्जा से बना है ना हर एक चीज, तो उसमें एक संतुलन भी लाना जरूरी है। इसीलिए इसको पूषा कला यानी कि एनर्जी बैलेंस या ऊर्जा संतुलन माना गया है। पूषा का अर्थ है पोषण, ऊर्जा का संतुलन। ये कला प्राण शक्ति यानी कि जो हमारा वाइटल एनर्जी है इसको बैलेंस करती है। जब शरीर में सूर्य और चंद्र नाड़ी, यानी कि जो पिंगला और ईडा नाड़ी, इसको सूर्य चंद्र नाड़ी बोला जाता है तांत्रिज्म में, संतुलित हो जाती है तब साधक ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है। जब आपका मतलब सूर्य और चंद्र नाड़ी यानी कि पिंगला ईडा पिंगला नाड़ी मतलब जो बैलेंस हो जाएगा ना, तो ऊर्जा अपने आप बैलेंस हो जाता है। ये हृदय चक्र यानी कि हार्ट चक्र अनाहत चक्र के साथ जुड़ी होती है। जब हम प्राणायाम या ध्यान करते हैं तब हमारी ऊर्जा बहुत संतुलित होती है। तो इसका वे है, अगर आपको अपनी ऊर्जा को मतलब बैलेंस करना है ना, तो जिम जाने के बजाय प्राणायाम या ध्यान व्यायाम ये सब कर लीजिए। बेनिफिट नंबर एक, आपका शरीर मतलब स्टेबल होगा, शरीर के साथ मन भी स्टेबल होगा, एंड एनर्जी भी स्टेबल हो जाएगी। अब आता है त्वष्टा कला, चेतना की सृजन शक्ति, द पावर ऑफ कॉन्शियस क्रिएशन। ये एक मतलब अलग ही कॉन्सेप्ट आया। त्वष्टा कला में क्या है? त्वष्टा का अर्थ है रचनात्मक शक्ति। ये स्वादिष्टान चक्र यानी कि जो हमारा स्वादिष्टान चक्र है ना, इससे संबंधित है। सृजनात्मक ऊर्जा यानी कि क्रिएटिव एनर्जी को नियंत्रित करता है ये कला हमें बताती है कि हम स्वयं अपने जीवन के निर्माता हैं, क्रिएटर्स ऑफ आवर ओन रियलिटी। जब साधक ध्यान और संकल्प शक्ति के माध्यम से अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करता है तब वो कुछ भी बना सकता है। कैन यू इमेजिन इट? महान कलाकार, वैज्ञानिक, योगी और तांत्रिक इस कला को प्रयोग करके नई चीजों की नई चीजों का आविष्कार करते हैं। जब भी एक व्यक्ति किसी नई चीज का आविष्कार करता है तो आप ये समझ लेना कि उसका स्वादिष्टान चक्र बहुत ही जागृत है। त्वष्टा कला कहा जाता है इसको। इन कलाओं को पार करके ही एक व्यक्ति महाकाल मतलब काल को पार कर सकता है। देन आता है धृत कला, धैर्य और मानसिक दृढ़ता, पेशेंस एंड मेंटल स्ट्रेंथ। धृत धृत का अर्थ है धैर्य और दृढ़ निश्चय। ये कला मूलाधार चक्र यानी कि रूट चक्र के साथ जुड़ी हुई है। बिना धैर्य के साधना संभव है असंभव है। ये कला हमें मानसिक दृढ़ता और सहनशीलता को देती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हनुमान जी का मतलब एग्जाम्पल ले लीजिए, कैसे वो भक्ति और शक्ति का एक मतलब एक जीवंत उदाहरण है। धृत कला यानी कि धैर्य और मानसिक दृढ़ता। सातवें नंबर पर आता है ध्रुवा कला, यानी कि स्थायित्व और संतुलन, स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। ध्रुवा का अर्थ है अडिगता। ये कला साधक को स्वायत्व और मानसिक शांति देती है। जब साधक इस कला को प्राप्त कर लेता है तब कोई भी परिस्थिति उसे हिला नहीं सकती। जैसे कि ध्रुव का एग्जाम्पल ले लीजिए, जो हमारे जो हिरण्यकश्यप का जो एग्जाम्पल है ना, वो। 7 कला गई यहाँ पे, अब आते हैं हम 8वें कला की ओर। वायु कला यानी कि प्राण शक्ति और आकाश तत्वों का नियंत्रण। ध्रुवा कला के बाद आता है वायु कला यानी कि अपनी जो 5 वायु है ना, इन 5 वायुओं के परे जाना। ये 8वां था।
देन आता है 90 नंबर पर निर्जरा कला, यानी कि निरंतर चेतना का प्रवाह। आपका कॉन्शियसनेस मतलब कभी भी मतलब ऐसा मतलब रह एक नॉर्मल कॉन्शियसनेस है ना, कि आप एक नॉर्मल थिंकिंग रखते हो, कि आपको जीवन ब्रह्मांड के बारे में कुछ जानना ही नहीं है। ये चेतना रह जाती है, लेकिन आपको चेतना को प्रवाह होते देना है। आपको चेतना को आगे बढ़ते देना है। जब तक चेतना एक्सपैंड होता रहेगा ना, तब आप नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करते जाओगे। तो इसको हम निर्जरा कला बोलते हैं। 10 नंबर पर आता है रसा कला, यानी कि आत्म सुख और आनंद। ये कैसे प्राप्त होता है? जब एक व्यक्ति मतलब बस अपने आप में डूबा रहता है, तभी आपको रसा कला का अनुभूति होती है। उसके बाद 11 नंबर पर आता है सत्या कला, यानी कि सत्य की अनुभूति। सत्य क्या है? जब आप मतलब इस दुनिया को मतलब एक अलग ही नज़रिए से देखने लगते हो, कि यहाँ पे हर एक चीज़ तो बस मिट रही है। ऐसी सत्य वाली चीज़ कोई है ही नहीं जिसको मैं सत्य समझूं। मतलब ट्रुथ मुझे मिल नहीं रहा, क्योंकि हर एक चीज़ तो मिट रही है। इसी को ही सत्या कला बोला जाता है। इसको भी पार करके हम 12 नंबर पर आते हैं विद्युत कला। चेतना में बिजली की तरह ऊर्जा का संचार। चेतना में ऊर्जा कैसे संचार हो पाएगा आपके अकॉर्डिंग? चेतना में ऊर्जा तभी मतलब संचार होगा जब आप सत्य को जानोगे, इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते जाओगे, तभी चेतना को लगेगा, चेतना को ये एहसास होगा कि आप बस सीखते चले जा रहे हो, आप बस बढ़ रहे हो आगे। स्पिरिचुअलिटी में मतलब जब आप बस आगे बढ़ते चले जाते हो, तो तभी यहाँ पे आपको विद्युत कला, यानी कि एक बिजली का अनुभूति होगा आप में। 13 नंबर पर आता है तपस्विनी कला, यानी कि तप और योग की शक्ति। इसको कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करना नहीं है। तप और योग यानी कि आपको बस अपने आप को अडिग रखना है इस चीज़ पे। आगे बढ़ते जाना है योग के माध्यम से। ज्ञान योग कह लो, कर्म योग कह लो, भक्ति योग कह लो, जो भी योग है, इसी को तपस्विनी कला कहा जाता है। 14 नंबर पर आता है हमारा जर कला, यानी कि वृद्धावस्था पे नियंत्रण। ये एक मतलब एक तांत्रिकिज्म का एक यहाँ पे रख दिए हैं ये भी मतलब श्री कला भी एक तांत्रिकिज्म का है, हमें ये पे ध्यान नहीं देना चाहिए। देन आखिर में आता है चंद्रिका कला, यानी कि जो दिव्य प्रकाश या आत्मज्ञान है, असली आत्मज्ञान है। सर्वोच्च आत्मज्ञान बोलते हैं इसको, सुप्रीम एनलाइटमेंट। जब साधक अपनी चेतना को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ देता है, तब वो दिव्य प्रकाश में प्रकाशित हो जाता है। जैसे गौतम बुद्ध का ज्ञान कह लो, वैसे ही अनुभव एक साधक मतलब महसूस करता है, समय के परे परे चले जाना, पूरा बियॉन्ड। मृत्यु पर विजय, समय को नियंत्रित करने की शक्ति, चेतना का उत्थान और मोक्ष की प्राप्ति। यही थे 16 कलाएं। तो यहीं पे मतलब समाप्त होता है हमारा कौल ज्ञान निर्णय तंत्र, जो मेनली भरा हुआ है तांत्रिक फिलॉसफी के साथ, एक स्पिरिचुअलिटी की एक गूढ़ ज्ञान लेके। तो आपको ये कैसा लगा? एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो लोग भी अभी फ्री हैं, वो लोग मतलब ये ख़त्म होने के बाद चंद्रमा की रोशनी में मतलब चले जाइए, और मतलब अकेले शांत बैठकर बस आनंद लीजिए। हाँ, यू मीन मून मून मेडिटेशन। अगर आपका मतलब छत है, तो रात में मतलब छत में ज़्यादातर लोग नहीं होते, तो चुपचाप मतलब एक कोने में जाकर खड़े हो जाना, देन उसको मतलब निहारना, जैसा कि ओशो ने बोला था। क्या एक शरीर में रह सकते हैं? पॉसिबल होता है। हम्म। हाँ, जो भूत प्रेत की कहानियां हैं, ऐसा ही मानते हैं लोग, लेकिन ये सच है या नहीं हमें नहीं पता। भूत होते हैं।
ये आउट ऑफ कॉन्सेप्ट हो गया। भूत क्या है? मैं उनको मतलब एक अलग ही डायमेंशन का समझता हूँ, क्योंकि आफ्टर डेथ जो मतलब जो मरते हैं ना, कि अकाल मृत्यु बोलते हैं। हाँ, उनको मैं मानता हूँ, कंसिडर करता हूँ। लेकिन एक अलग ही डायमेंशन में हो सकते हैं वो। अभी मेरा भी मतलब बहुत इच्छा हो रहा है बाहर जाके, मतलब मून में अभी जाऊंगा खत्म होने के बाद। हाँ, एक योनि बोल सकते हो आप। हाँ, भूत भी एक ऊर्जा ही है। अलग अलग डायमेंशन में वो एग्जिस्ट करते होंगे। इसीलिए मतलब बहुत लोग बोलते हैं ना कि मैंने एक झलक देखा था, शायद ऐसा हो सकता है कि वो कभी कभी मतलब स्विप हो जाते हो हमारे डायमेंशन में। बिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज आर पॉसिबल एंड वी डोंट नो व्हाट इज ट्रूथ एंड व्हाट इज इल्यूजन। आप लोग मतलब कैसा अनुभव कर रहे हो अभी? मतलब मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये एंशियंट विजडम में मतलब जो शब्द है ना, शब्दों में बहुत ही हाई एनर्जी मौजूद है इसमें, तंत्र में भी। क्योंकि ये एक तरीके का मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज ही है। जितना ज़्यादा शांत उतना ज़्यादा मतलब आप शून्यता का एहसास कर पाओगे। एंड मुझे नहीं लगता, आज मैं 1 घंटे से ऊपर बोल चुका हूँ एंड मुझे लग रहा है कि बहुत ही कम समय हुआ है। लेकिन मुझे 1 घंटा बीत चुका है यहाँ पे। जिस चीज़ को मतलब आप मतलब आनंद के साथ करते हो ना, तो समय बहुत ही फास्ट मूव होने जैसा लगता है, फील होता है ऐसा। ओके, तो शायद अजी आज हमें ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि आज फुल मून भी है। तो आप सब मतलब बहुत लोग होंगे जो इनको इच्छा प्रकट हो रही होगी अंदर से, मेरे जैसा ही। ओके, तो आज मैं एंड करता हूँ यहीं पे। कल हम फिर से मिलेंगे एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ, जिसका नाम है द नेत्र तंत्र, और कह सकते हैं अंतर्दृष्टि साधना, यानी कि अपने आप को अंदर से जानना कितना और कितना डीप होगा, ये आप खुद सोचो। ओके, तो हम कल मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ। एंड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कल मुझसे पूछ सकते हो। और रिकॉर्डिंग मैं कल सेंड कर दूंगा सबको।